ये जबरदस्त सीन था यार। मेरी जिंदगी 2 के नेक्स्ट 2 एपिसोड का रिएक्शन लेके दोस्तों हम फिर से हाजिर हैं। शुरू करते भाई, हियर वी गो। यहाँ क्यों बैठी हो? कामयाब अभी तक नहीं आया। हाँ, तो अभी तो सिर्फ 2 बजे हैं, आ जाएगा। फोन भी नहीं उठा रहा ना। तो बस परेशानी हो रही थी, देर हो गई है, फोन नहीं उठा रहा। देखो, कामयाब तो हमेशा ही लेट आता है, तो बेहतर होगा कि तुम आदत डाल लो। बल्कि तुम उसे कहो ना कि अपने सर्कल में तुम्हें इंट्रोड्यूस करवाए, अच्छा है, दोनों साथ रहोगे। ये तो चारी बहू भी बिगड़ जाए। मुझे तो लगा था आप मुझे कहेंगी कि उसकी आदत छुड़वाओ। आप मुझे कहेंगे कि मैं उसकी तरह बन जाऊं। देखो, ये बात मैं तुमसे आज दिन में बल्कि करना चाह रही थी। अच्छा है तुमने अब छेड़ दिए, तो मैं अब समझा देती हूँ। तो बेहतर होगा कि अब तुम कामयाब के लाइफस्टाइल को अडॉप्ट करो, है ना? कोशिश तो करो, तुम दोनों ने साथ जिंदगी गुजारनी है। लाइफस्टाइल अडॉप्ट करो उसका। शायद के पापा है, मुझे लगा कामयाब आया। मैं क्या कह रही थी? आप नहीं गई कहाँ? अंकल के साथ। मुझे लगा अब तक आपने उनका लाइफस्टाइल अडॉप्ट कर लिया होगा। वैसे कितना टाइम हो गया आपकी शादी को? ओ भाई साहब, गलत बंदी को पंगे पड़ गई है। कामयाब सुधरे ना सुधरे, ये इनको सुधार देगी। हाँ वो आंसर ही ऐसा फेंक के मारा है। चलो नशे में। सॉरी तुम्हें उठा दिया। तुम मेरे कमरे में क्या कर रही हो? ये मेरा शौहर है, ये मेरा बेडरूम है। तुम यहाँ क्या कर रही हो? हम क्यों बहस कर रहे हैं इस वक्त? कैन वी जस्ट टॉक अबाउट इट लेटर? मैंने जो तुमसे सवाल किया साफ साफ मुझे उसका जवाब दो। तुम यहाँ कर क्या रही हो? आई डोंट अंडरस्टैंड, यू आर अपसेट और मैं किसी को नहीं बताऊंगी यार। सीधा बोलना, मैं उसको लेके आई हूँ। शौहर है पर जस्ट ट्राई टू हेल्प। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। तुम क्या कर रही हो यहाँ पे? तो हम यार, मैं घर छोड़ने आई हूँ, पार्टी में थे, वी वर ड्रंक। Get out. Out. ऐसे बदतमीजी नहीं करना चाहता, प्लीज जाओ। सही बेइज्जती की इसकी। मनाओ मुझे। मैंने कहा मनाओ मुझे। मनाओ। किस बात के लिए मनाऊं तुम्हें? वाह यार, गट्स। नहीं, मैंने ऐसा किया क्या है कि मैं तुम्हें मनाऊं? मेरा दिल दुखाया, मुझ पर भरोसा नहीं किया, और ये जो मेरी हालत है ना, तुम्हारी वजह से। अच्छा लगता है मुझे, मोहब्बत करता हूँ तुमसे, मगर दिल से निकालना चाहता हूँ, इसलिए दूर रहता हूँ। दिल से निकालना है और इसलिए मनाओ मुझे, ताकि मैं खुद को बर्बाद करने से रोक दूं। इस सीन में इन दोनों की एक्टिंग जबरदस्त। मान जाओ प्लीज। अरे भाई साहब, नहीं मानूंगा। एप्लीकेशन रिजेक्टेड। सोने जा रहा हूँ, डिस्टर्ब मत करना। फिर किधर सोने जा रहे हो? इधर बैठो, चल इधर बैठ जाओ। जो भी एप्लीकेशन रिजेक्ट करनी है ना, यहीं से बैठ के करो, बेड पे आने की कोशिश नहीं करना। इस सीन में इन्होंने देवदास वाले एसआरके की याद दिलाई मुझे। बहुत ज्यादा। फेस एक्सप्रेशंस पूरे ऐसे ही थे ना। अरे जल्दी उठ गए। सॉरी, गलती से गिर गई। रुको, मेरी बात सुनो। क्या है? मुझे नींद नहीं आ रही है। तो क्या मतलब? तो ये मेरा बेड है, मुझे यहाँ सोने की आदत है।
मुझे भी सुबह सुबह बकवास सुनने की आदत नहीं है। और एक बात मेरी कान खोल कर सुन लो, अगर आइंदा किसी लड़की के कंधे पर गिरते पड़ते कमरे में आने की कोशिश की ना, तो ये सोफा भी नसीब नहीं होने दूंगी। कैसे बात कर रही हो तुम मुझसे? क्यों नहीं कर सकती ऐसे बात? तुम 5 वक्त की नमाजी हो, मदरसे चलाते हो। अगर अब 11 बजे के बाद घर में आए ना, तो इस कमरे के अलावा जहां जगह मिले ना वहां सो जाना। हो भाई, ये तो अल्टीमेटम दे दिया इसने। भाई साहब इल्यूमिनाटी है ये, इतनी सारी सिंगल आइस लगी हुई है। अभी हानिया मेरे को बहुत इल्यूमिनाटी बना रहे ना ऐसा पोज करने के लिए, कुछ क्या पता यार। अरे अच्छा, इनके फ्रेंड है क्या? जानते हैं एक दूसरे को ये? Can't believe it. तुमने बताया तक नहीं, इतना कुछ हो गया, सब अकेले झेलती रही। बस सब कुछ इतनी जल्दी हो गया कि मुझे टाइम ही नहीं मिला। वैसे भी मैं किसी को तकलीफ नहीं देना चाहती थी। Come on, इरम, इसमें तकलीफ की क्या बात है? We've known each other forever. तुम जानती हो, फारिया is like a daughter for me. I is like a daughter. अच्छा, आप बताओ तुम्हारी तबीयत है कैसी इस वक्त? बहुत बेहतर हूँ। डॉक्टर सोर्स वेरी होपफुल। वापसी कब है? बस जैसे द डॉक्टर्स गिव मी द गो अहेड, I'll take the first flight out. Good. I hope you recover soon. Listen, if there's anything at all, किसी भी चीज की जरूरत हो तो बताना। Of course. Excuse me. चलो, I think I should also be leaving. चलो, keep in touch. I will, of course. Look after yourself. मैं दोबारा आऊंगी। Thank you. Bye. सुहेल, मुझे कुछ बात करनी है। क्या बात करनी है? मैं यहीं बैठा हूँ। मुझे लगता है हमें कामयार से बात करनी चाहिए आयरा के बारे में। क्या बात करनी है? वो एडजस्ट नहीं कर पा रही एंड शी मेक्स मी वेरी अनकंफर्टेबल। कल जब मेरी फ्रेंड्स भी आई हुई थी तो एक ऑकवर्डनेस थी, और फिर रात गए जब कामयार नहीं आया तो तरह तरह के सवाल पूछ रही थी मुझसे। उसको भी सोचना चाहिए ना, उसको पता था वो किससे शादी कर रही है, किस किस्म के घर में आ रही है। वाह भाई वाह, आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ है। अगर वो बेचारी बच्ची अपने नालायक शौहर के बारे में मालूम करना चाहे कि वो रात को किस वक्त आएगा, तो तुम्हें बात बुरी लगती है? बजाय इसके कि तुम उसकी मदद करो, एडजस्ट करने में उसको हेल्प करो, तुम इसमें कीड़े निकाल रही हो। अम्मा जी प्लीज आप बीच में मत बोलो। बात बुरी लगती है तो? इस घर में इंसान नहीं आसेब रहते हैं, और वो बेचारी एक वाहिद इंसान है जो इन आसेबों में फंसी हुई है। ये बात तो है भाई, और इन्होंने कामयार को भी ऐसे ही बना दिया इनके पहले जैसे। भी कहा है, इन्हें समझा दो। सारी जिंदगी मैंने इनके मूड्स बर्दाश्त किए हैं और तुम चाहते हो कि बहू के मूड्स बर्दाश्त करूं? तुम भी रहते हो इस घर में। तुम्हारे साथ जिंदगी में जब भी कुछ गलत होगा उसका जिम्मेदार मैं क्यों हूँ? तेरा तो दिमाग खराब है ना, जो तुम्हारे सामने बात की। तुम लोगों का कुछ नहीं हो सकता। इनका पुराना वाला सीन चालू हो गया। तुम्हें पता, तुम्हें देखता हूं तो अंदाजा होता है कि कितना फर्क है तुमने और उसमें। तो वक्त ही बताएगा कि किसमें कितना फर्क है। अंदर छोड़ देते हैं 2 मिनट। अनमैनेज। इसमें और उसमें 19 लाख का फर्क है। 19-20 का नहीं, 19 लाख का फर्क है। लॉक कर दिया उसने। आयरा, शादी के बाद भाई तुम पुरानी अरे लाइफस्टाइल दरवाजा नहीं खोलो। जी सकते अपनी। देखो आयरा, मैं जानता हूँ तुम जाग रही हो, दरवाजा खोलो। आयरा, कहा था ना 11 बजे से पहले आना। अब लेट आए हो तो जो भी जगह मिले घर में जाओ सो जाओ, ठीक है? और दोबारा दरवाजा नहीं खटखटाना, वरना ये पिलो भी वापस ले लूंगी। दरवाजा खोलो। मैं दरवाजा तोड़ दूंगा, दरवाजा खोलो। कामयार, इज एवरीथिंग ऑलराइट? हाँ, वो आयरा सो गई है, इसने शायद गलती से रूम लॉक कर लिया। भाई साहब, हाँ तो फिर गेस्ट रूम में जाके सो जाओ। सबको डिस्टर्ब करना जरूरी है? जी, गेस्ट रूम में सोना पड़ गया बंदे को। आया भी लेट एक तो। गेस्ट रूम में सोया। अरे और ये तो इनके पापा सो रहे, ये भी बाहर सोते क्या? इनकी लड़ाई हो जाती होगी तो बाहर कर देते। क्या मैं तुमसे पूछ सकती हूँ ये सब क्या चल रहा है? आंटी मैं खुद परेशान हूँ। मैं अभी आई हूँ तो अंकल सोफे पे सो रहे थे। मैं सुहेल के बारे में नहीं बात कर रही। इसको तो आदत है इसी तरह सोफे पे सो जाता है। कल रात कामयार के साथ जो तमाशा किया है तुमने, वो क्या था? आंटी मैंने क्या किया है? उसने जो तमाशा लगाया वो उसको खत्म करने की कोशिश कर रही हूँ। अच्छा, सारी रात उसे कमरे से बाहर निकाल कर तुम क्या कोशिश कर रही थी? आंटी वो पूरी रात घर नहीं आया था,
फिर जब सुबह आया तो उससे चला नहीं जा रहा था, साथ एक फ्रेंड को भी लेकर आया था। सॉरी आंटी, लेकिन मुझे ऐसी चीजें देखने की आदत नहीं है। आदत नहीं है तो ये तरीका भी ठीक नहीं है। मैंने तुमसे कहा था ना कि कामयार से बात करो, उसे कहो कि तुम्हें अपने सर्कल में इंट्रोड्यूस करवाए। उल्टा तुमने तो एक और ही सीन क्रिएट कर दिया। आंटी ऑनेस्टली मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है कामयार के सर्कल में इंट्रोड्यूस होने का। लेकिन तुम जाकर कामयार को उठा तो सकती हो ना। उसे कहो कि अपने कमरे में जाकर सोए, या तुम्हें इसमें भी दिलचस्पी नहीं है? जी कह सकती हूँ। आप अंकल को भी उठा के कह दें, काफी अनकंफर्टेबल लग रहे हैं। शी इज अमेजिंग यार। उसको पता है कि किसकी दुखती रख क्या है। सही बात है। और उलट तुम भी हिपोक्रेसी क्यों दिखा रहे हो? तुम भी वही करो ना जो तुम मुझे बोल रहे हो। हाँ सही बात है। कामयार, खिड़की का भी असर नहीं हुआ, लाइट का भी असर नहीं हुआ बंदे पे। अब तो पानी पड़ेगा उस पे। कामयार उठ जाओ। मसला क्या तुम्हारे साथ यार? हाँ? अगर मैं चुप रहूंगा इसका मतलब ये नहीं कुछ भी करती जाओ तुम। ये क्या तरीका उठाने का? कामयार, शादी की तुमसे बातें नहीं तुम्हारा मैं। कामयार दर्द हो रही है, छोड़ो। ये क्या तरीका था उठाने का? ज्यादा ही जोर से हाथ मोड़ दिया उसका। इसकी भी बत्ती गुल हो गई उसकी बात सुन के। उठ के आ गया होता। ये तुम गेस्ट रूम में क्यों सोए थे? ऐसी इसकी बीवी ने इसे कमरे से निकाल दिया था। ये मेरा और उसका प्राइवेट मैटर है, और उसमें कोई कमेंट करे मुझे पसंद नहीं है। प्राइवेट मामला है तो फिर प्राइवेट रखो ना। इस तरह सबके सामने होगा तो जाहिर बात है कमेंट्स तो सुनने पड़ेंगे। मैं ऑलरेडी बहुत डिस्टर्ब हूँ, मुझे तंग करने की जरूरत नहीं है। अरे मैं कहाँ तंग कर रही हूँ तुम्हें? ये कोई नई बात तो नहीं है इस घर में। हम दोनों भी तो अलग कमरे में ही रहते। माशाल्लाह से बहू काफी जल्दी इस नए माहौल में एडजस्ट हो रही है। नए माहौल में हम अगर अलग अलग कमरों में रहते हैं तो उसकी सिर्फ और सिर्फ एक वजह है, और वो हो तुम। और मैं नहीं चाहती कि कामयार वही जिंदगी गुजारे जो तुमने गुजारी है। कामयार वही जिंदगी गुजारता है और उसमें सबसे बड़ा कसूर तुम्हारी परवरिश का है। लेकिन अगर तुम थोड़ी तवज्जो मुझ पर शक करने के बजाय अगर अपनी औलाद पे देती तो शायद घर में जिंदगी बेहतर होती। वाह वाह वाह, कितनी आसानी से अपनी हरकतों पर पर्दा डालकर सारा इल्जाम मुझ पर डाल दिया है। इस बात को गुजरे हुए 15 साल हो गए। 15 बार मरकर जिंदा भी हो जाओ ना तो मैं ना भूलूंगी और ना माफ करूंगी। कुछ ज्यादा ही पकड़ के बैठ गई है तो पुरानी बात है। कुछ कांड किया इन्होंने 15 साल पहले। भूल नहीं रही तो छोड़ दो ना, उनको छोड़ भी नहीं रही हो। छोड़ेगी क्यों? सजा वही तो है, साथ रह के परेशान करना ही तो असली सजा होती है भाई। इतनी खतरनाक सजा। वो भी परेशान कर सकता है फिर एक और निकाह करके। मैंने कहा लेकिन वो गिल्ट में है ना, गिल्ट वाला बंदा नहीं करेगा ये, जो गैरत वाला गिल्ट में उसको तो माफ कर ही देना चाहिए एटलीस्ट। बस वही तो गलती है। अरे पीएस माय गिल्ट। देखो ये कोई तरीका नहीं होता नींद से उठाने का। उन्होंने रात मुझे रूम से भी निकाल दिया था, मेरी नींद पूरी नहीं हुई थी। सो बस हो गया। एक्सप्लेनेशंस क्यों दे रहे हो? हाँ मैं क्यों एक्सप्लेन कर रहा था। सॉरी बोल रहा हूँ, तुम्हें समझ नहीं आ रही तो मैं क्या कर सकता हूँ। लेकिन जितनी गलती मेरी है उससे कई ज्यादा गलती तुम्हारी भी है। बोलो मत। मेरी ही तो गलती है, मेरे सामने खड़ी है। लगता ही नहीं है कि तुम वो लड़के जो मेरे ऊपर कभी मर मिटा था। मार के मिटा तो दिया शख्स को तुमने। तो मैं ही तो भुगत रही हूँ उसकी सजा, और आगे भी मैंने ही भुगतनी है। लिसन आई एम सॉरी, मगर इसमें मैं तुम्हारी कोई हेल्प नहीं कर सकता। कल से मैं हॉस्पिटल जाऊंगी क्योंकि इस घर में और तो मेरे कोई काम नहीं है। आई एम अनवांटेड एनीवे। जो करना है करो, मेरी इजाजत की जरूरत नहीं है तुम्हें। क्या ये क्या कर रही हो? क्या? अरे हाथ छोड़ो मेरा। क्यों? अरे हाथ छोड़ो, दर्द हो रहा है मुझे। जब किसी का हाथ ऐसे पकड़ते हैं ना तो दर्द होता है। हाथ छोड़ो यार, दर्द हो रहा है, छोड़ो। हाँ पता है मुझे। आज के बाद मुझे हाथ लगाया ना, हाथ तोड़ ओ दूंगा। भाई साहब, ठीक है अभी छोड़ो। बदला लेकर ही मानी। इम्पोर्टेंट यार, कुछ भी हो बदला तो लेकर ही मानती है गर्ल्स। हाँ ठीक है, नेक्स्ट वीक शायद वापस भी चली जाए। अच्छा आप बताएं, आपकी लाइफ कैसी चल रही है अपनी नई बहू के साथ? पूछो मत। आई नो आप कैसा फील कर रही हैं, बट यू नो आंटी आई फील लाइक कामयार काफी तंग है इस शादी से। तंग है?
कल रात वो गेस्ट रूम में सोया है। आयरा ने उसे कमरे में अंदर आने नहीं दिया। रियली? अजीब ही लड़की है। She makes me very uncomfortable. ऐसे ऐसे सवाल पूछती है कि मतलब इंसान को पता होता है ना कि कब कौन सी किससे क्या बात करनी है। It's like she doesn't know. Deeply uncomfortable. I feel really sorry for you. But आपको लगता है शादी चलेगी? I don't know. मुश्किल है, but I hope they can make it work. Of course. मैं भी यही सोच रही थी। वैसे आपको तो पता है, मुझे ये सब पहले से पता था। मैं सब जानती थी और मैंने कामयाब को कितनी कोशिश की बचाने की। और फिर आपने देखा उसने मेरे साथ क्या किया। आर्या, तुम तो जानती हो ना, मैं तो हमेशा से यही चाहती थी कि तुम्हारी शादी कामयाब से हो। Then हालात ही कुछ ऐसे बन गए, मेरे कंट्रोल में कुछ था ही नहीं। I know. Let's just hope for the best. Yeah. ये देर कर दी तुमने, तब से वेट कर रही हूँ तुम्हारा। क्यों? ओ एक्चुअली मुझे पता चला काम यहाँ रात को गेस्ट रूम में सोया है। Is everything okay? उसकी नींद तो पूरी हुई ना? हाँ। इससे पहले तुम उसको लोरी सुना के सुलाती थी। आयरा, I don't want any misunderstandings between us. And देखो, I know कि कामयाब को हैंडल करना बहुत मुश्किल है। तो कुछ नहीं। देखो आयरा, I know कि तुमने बहुत बड़ा स्टेप लिया उससे शादी करके, खासतौर पर अपनी फैमिली को नाराज करके। ये कोई सिंपल बात तो नहीं है। So I really feel for you. No, please don't feel for me. मैं अपना ख्याल रख लूंगी। वैसे मैं पता है तुम्हें कुछ चीजों का बहुत ज्यादा ख्याल रखना होगा। जैसे कामयाब को सुबह उठने के साथ कॉफी चाहिए होती है, उसको स्ट्रॉन्ग परफ्यूम से एलर्जी है, और अगर रात को अपने बेड पे नहीं सोना है तो उसको नींद नहीं आती। और याद नहीं आ रहा, बट याद आएगा तो जरूर बताऊंगी। But you know, you can always reach out to me for anything. ज्यादा ही चेप हो रही है। तुम क्या कर रही हो? तुम उठ गए, मुझे लगा सो रहे हो गए अभी तक। ऐसे तुम्हें क्यों लगा कि वो अब तक सो रहा होगा? तुमने अभी तो कहा कि उसको अपने कमरे के अलावा कहीं सही से नींद नहीं आती। उसको पता था कि तुम गेस्ट रूम में सोए हो। तो फिर ऐसा कैसे लगा तुम्हें? मैंने ऐसे कब कहा? Anyway, हम यार अगर आप उठ गए हो तो डिनर पे चले। रात को शहरी की पार्टी भी है। अच्छा, शाम हो गई उठते उठते यार। नहीं, मेरा मूड नहीं है। पार्टी का और तुम्हारा मूड नहीं है? चलो ना, it'll be fun. ये क्या है? तुम्हें कहा ना मेरा मूड नहीं है, और फ्री मत हो। ये सही था। अभी अगर मैं चली गई तो थोड़ी देर बाद तुम खुद मेरे घर आ जाओ। तब भी तो चलोगे तो आप चलो साथ। इनफैक्ट आयरा, तुम भी चलो हमारे साथ। उसी बहाने हमारे फ्रेंड से मिलोगी। तुम्हें चलना? बिल्कुल भी नहीं। It's a sign of good person. पार्टी करनी तो डिनर पे चलो। आर्या, मेरा मूड होगा मैं खुद आ जाऊँ। तुम जाओ प्लीज। फाइन। इसमें दिखाया है ऐसे कि वो आयरा से डर रहा है, लेकिन वो एक अच्छा इंसान है, इसलिए वो उसकी वाइफ की बात सुन रहा है। नहीं तो वो लड़के भी जा सकता है। मोहब्बत है उसके साथ, इसलिए हाँ, उसकी बात सुन रहा है। मोहब्बत है और अच्छा इंसान भी है। हाँ, वो बदलना तो है। शैतान है आप। अभी आप ही की बात कर रहा था। कैसे हो? ठीक हूँ आप ही, बस बोर हो रहा हूँ। सोचा था आपके कमरे पर कब्जा कर लूंगा, लेकिन मैं आप ही नहीं तो मजा ही नहीं आ रहा। और पापा से बात की थी मैंने कि आपसे मिल लूं, लेकिन मना कर दिया उन्होंने। लेकिन कोई बात नहीं, मैं फिर भी मिलूंगा आपसे। अच्छा, ये ले अम्मी से बात कर ले। फिर भी मिलूंगा आपसे। हेलो आयरा, कैसी हो बेटा? बिल्कुल ठीक हूँ अम्मा। आप कैसी हैं? पापा कैसे हैं? यहाँ सब ठीक है। तुम बहुत याद आ रही हो। तुम ठीक हो ना? जी बिल्कुल सब ठीक है। सब बहुत ख्याल रखते हैं मेरा। अल्लाह का शुक्र है। और कामयाब अच्छी तरह रहता है ना तुम्हारे साथ? बहुत अच्छा है, बहुत ख्याल रखता है मेरा। पापा अब भी नाराज है मुझसे? अब
नहीं बेटा, वो बस वक्ती नाराजगी है, थोड़ा वक्त लगेगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं कोशिश कर रही हूँ। आप लोग मुझे बहुत याद आते हैं। जब भी कोई मुश्किल होती ना तो सबसे पहले पापा याद आते हैं। उनसे मिलना चाहती हूँ मैं अम्मा। वो भी तुम्हें बहुत याद करते हैं, बस मानते नहीं हैं। होता है। वो मुश्किल, क्या मुश्किल बेटा, सब ठीक है? नहीं नहीं, कुछ हुआ नहीं है अम्मा, सब ठीक है। अच्छा ठीक है, खुदा हाफिज। क्या मैंने कॉल कर दी? हो गया तेरे बस। पापा आ गए होंगे। हो सकता है। वाह, ये सीन कहीं देखा हुआ सा लग रहा क्या है। बात है तुम्हें? देखा नहीं, इट्स अ वर्ल्ड वाइड टेक्निक। अगर तुम्हारा रोने का ताल्लुक आयरा से है तो मेरा जवाब जानती हो। सब कह सकते हैं आपका। बेटी है हमारी, शादी की हमने उसकी। फोन आया था आज। मैंने खास कहा था ना कि बात करने की जरूरत नहीं है। मैं आपकी बीवी होने के साथ साथ उसकी माँ भी हूँ। पूछे जा रही थी आपका। बस कर दीजिए, मैं आपको बता रही हूँ, आप माफ कर दीजिए। मेरी बच्ची किसी मुश्किल में है, वो बहुत परेशान थी। अगर परेशान है तो अपने फैसलों की वजह से, वरना मैं तो वो बाप था जिसने हमेशा कहा है कि शादी के बाद भी मेरा घर उसी का घर है। लेकिन नहीं, भरोसा तोड़ा है उसने, ठेस पहुंचाई मेरी शफकत को। तुम जानती हो प्यार करता था, बहुत ज्यादा प्यार, और बदले में क्या दिया है उसने? ये आप बाप हैं, माफ कर दीजिए उसको, बच्ची है। माफ नहीं करूंगा, हरगिज माफ नहीं करूंगा। और मैं अच्छी तरह जानता था कि शादी के बाद मुश्किलें आएंगी, तो अगर मुश्किलें आई है, अभी भी वो लोफर लफंगे के साथ घर में क्या कर रही है? क्या ये तरबियत दी है हमने? देखो विनेश, आखिरी बार बता रहा हूं तुम्हें, आज के बाद ऐसा कुछ हुआ ना। पर ये वाइफ बहुत अच्छी, अपने हस्बैंड की कितनी बात मान रही है, और उसकी जिद नहीं है, उसके अपने आप की कोई जिद नहीं है, उसकी बेटी के लिए वो भी पर्सनल जिद नहीं है उसकी। भीड़ में तन्हाई क्या हुआ? में। You seem lost. शादी के बाद अच्छे अच्छे लॉस हो जाते हैं। काम यार, तुम अपनी बीवी को साथ क्यों नहीं लाते? जब से तुम्हारी शादी हुई तुम अकेले ही आते हो पार्टीज में, एटलीस्ट डिनर पर तो ला ही सकते हो। Relax यार, अभी उसकी शादी हुई है, टाइम लगेगा उसको सेटल होने में। और वैसे भी I don't think he's comfortable with her. Reason best known to everyone, है ना? मैं आयरा के साथ बाहर जाने में बिल्कुल भी अनकंफर्टेबल नहीं हूँ। तुम लोग इस लायक नहीं, इसको तुम लोगों से मिलता हूँ। गजब यार। क्या बेइज्जती की। 11 बजे। अगर आप 11 बजे के बाद घर में आए ना तो इस कमरे के अलावा जहाँ जगह मिले ना वहाँ सो जाना। फिर जाना। क्या हो गया तुम्हें? हम दोस्त हैं तुम्हारे, मजाक कर रहे थे। Where's your humor? और कहीं नहीं जा रहे हो तुम, अभी टीके की बर्थडे में जाना है। नहीं, मुझे जाना है। 10:15 हो गया ना यार। 11 बजे के पहले घर पहुंचना है उसको। ये डर अच्छा लगा। 3 तलवार वाला स्क्वायर आ गया। भाई आराम से, भाई आराम से। ऐसे टाइम पे तो ट्रैफिक जाम मिलता ही है। भाई साहब बात सुनिएगा प्लीज। ये किस चीज़ का रश है? और आगे एहतजाज चल रहा है लुटेरे के खिलाफ, रास्ता बना आगे। एहतजाज चल रहा है? यानी तो ऑफिस जाके एहतजाज करें ना, रोड पे क्या कर रहे हैं यार? पता नहीं, मैं खुद काफी देर परेशान खड़ा हूं। कितना टाइम लगेगा? तकरीबन घंटा 1.5 घंटा लगेगा। भाई साहब, गाड़ी छोड़ के जाएगा क्या? हाँ ऐसा ही लग रहा है। ओ भाई, ये सच का ट्रैफिक जाम करवा दिया इन्होंने ड्रामा शूट करने के लिए। लग तो वही रहा है, क्योंकि इतने बड़े सेट्स तो मुझे नहीं लगता लगाते होंगे। तो रियल रोड है यार। ओ भाई बात सुन, जल्दी चल। कहाँ जा रहा है यार? तू चलना, इमरजेंसी है, चलना यार। अभी आगे चलो तो बताता हूँ। क्या आवाज है? ड्रोन शूट। और रियल में जाम दिखा है, देखो जाम हो रहा है यार। साहब मैं अगले मोड़ पे आपको उतार दूंगा। क्यों? बस साहब टाइम बहुत हो गया है। ये रखो और चलो। नहीं साहब रखो, पैसे नहीं चाहिए, मुझे घर जाना है। यार देखो मुझे इमरजेंसी है, जरूरी है मेरा पहुंचना। अरे साहब मुझे भी इमरजेंसी है। यार तुम समझ नहीं रहे हो, मेरी बीवी घर पे इंतजार कर रही है, मसला हो जाएगा मेरे लिए भाई। अरे साहब
मेरी बीवी आपकी बीवी से ज्यादा खतरनाक है। अगर घर पे टाइम पे ना पहुंचूं ना, अंदर से कुंडी लगा लेती है और दरवाजा भी नहीं खोलती। फिर मुझे गली में सोना पड़ता है, वो भी आवारा कुत्तों के साथ। इस तुम्हारे पास गेस्ट हाउस है। तुम्हारी लव मैरिज थी? आपने भी? हाँ, मगर मैं कभी कभी गेस्ट रूम में सोता हूँ। बस साहब, हम शादीशुदा लोगों की भी क्या जिंदगी है, और आपको पता नहीं है कहाँ सोएंगे। कोई गेस्ट रूम में सो रहा है, कोई बेडरूम में सो रहा है। अब एक बात तो बताएंगे, हम सबको डर किसका है? बीवी का। ये बीवी भी क्या चीज है ना साहब। यार रो क्यों गया भाई? साहब देखें, मसला तो हम दोनों के साथ है। अब हम दोनों में से किसी एक को तो आज जलील होना है। एक काम करते हैं, टॉस कर लेते हैं। चांद तारा मेरा, कायदे आजम तुम्हारा। अच्छा यार, करो यार। चलो चलो जल्दी चल बेटा, तेरी बारी आज। चले साहब, पैसे पूरे लूंगा साहब। अरे मैं पूरे दे दूंगा मेरे भाई, आप जल्दी चलो प्लीज। आज तुझे ही जलील होना है बेटा। बच गया हो तो। ये सही सीन डाला यार, जबरदस्त। इंटरेस्टिंग। 10-50 10-50 फिर भी लेट हो जाएगा मुझे लग रहा है। बस 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 बस। अरे भाई साहब मेरे पैसे। अरे यार पकड़ो पकड़ो सारे रख। अरे ज्यादा, अरे रख ले यार। शफीक, शबाज, उमर खोलो यार। कब से बेल बजा रहा हूँ यार। बहुत मजा आ रहा है। नहीं नहीं, क्या मजाक क्यों आ रहा है? नहीं, टाइम से कमरे में आए हो, इसमें मजे की क्या बात है? आज मैं बेड पे सोऊंगा। ठीक है, सो जाना, इसमें बड़ी बात। हंस क्यों रही हो? तुम डर क्यों रहे हो? मुझे डरते। मैं किसी से नहीं डरता। ओके? अच्छा, इसलिए हाँफते कांपते 11 बजे अच्छे बच्चों की तरह कमरे में खड़े हो? देखो मेरी बात सुनो, मुझे इस तरह की बातें नहीं पसंद, ठीक है? ओह, मैं तो डर गई। मैं तो डर गई। तुम्हें डरना मीम मटेरियल। तुमसे डरूं मैं? तुम जी नवाज। अम्मा जी कह रही है मेरी तबीयत ठीक नहीं है, आप आकर देख लें उनको। क्या हुआ दादू को? 2 मिनट हो गए, चेक करो। एक 102। तो फिर आप हॉस्पिटल चलते हैं। हॉस्पिटल? नहीं नहीं, तुम भी डॉक्टर हो ना, तुमको अच्छी दवाई दे दो। ऐसे नहीं होता काम यार, हो सकता है वायरल हो सकता है कोई इन्फेक्शन हो, टेस्ट होंगे, इमरजेंसी में बेहतर ख्याल रखेंगे दादी का। बेटा मौसमी बुखार है, अपने वक्त से उतर जाएगा। फिर भी हॉस्पिटल तो जाना चाहिए ना। नहीं नहीं नहीं, तुम किसी डॉक्टर को कॉल करो, कोई अच्छी सी मेडिसिन लो, दादू एडमिट नहीं होंगे। ये हॉस्पिटल एडमिट नहीं होने देगा, मैं बता रही हूँ। मैंने बुखार की दवा ले ली है, इंशाल्लाह रात बुखार उतर जाएगा, कल चले जाएंगे भाई, डॉक्टर को दिखा देंगे। इट्स द प्रॉब्लम। अच्छा ठीक है, लेकिन आज रात को मैं आपके पास ही रुकूंगी, अगर किसी चीज़ की जरूरत हो तो मैं साथ हूँगी। नहीं, तुम जाओ, मैं दादू के साथ हूँ। मैं कुछ नहीं करूँगी दादू को, उनका ख्याल ही रखूंगी, और अगर खुदा ना खास्ता कोई प्रॉब्लम हो गई तो मैं तुमसे बेहतर हैंडल कर सकती हूँ। अगर कोई इमरजेंसी हुई मैं तुम्हें आके उठा दूंगी। सही कह रही है बेटा, ये रह जाएगी। तुम जाओ, सो जाओ, आराम करो, प्लीज गो। ठीक है, बुला लेना अगर कोई काम हो तो। बुला लूंगी। ओके डार्लिंग। बेटा गुड नाइट। खुदा हाफिज, शब बखैर। क्या एक्टिंग करते हैं यार, दादू से भी इतनी खतरनाक बीमार लग रही शक्ल से। सच में एक्टिंग प्लस मेकअप भी इस तरह। हाँ, लंदन नहीं जाऊंगी। See, I told you, मामा यही एंडिंग है। याद है बचपन में कितनी मूवीज देखा करते थे? How can I forget? तुम्हारा बचपना मुझे याद है, तुम लोग कामयाब इतनी मस्तियाँ करते थे, मुझे और नफीसा को तुम लोग इतने अडोरेबल लगते थे। बचपन की बातें ना बड़े होते हुए बड़ी नहीं हो सकी, छोटी ही रही बचपन की तरह। किससे की उसने शादी? क्या फर्क पड़ता है मामा, तो बीवी है उसकी। बेटा कभी कभार चीजों को छोड़ देना चाहिए, इट्स बेस्ट टू फॉरगेट। जो तुम्हें छोड़ के आगे बढ़ गया हो उसका इंतजार करने से क्या फायदा? मुझे तो आदत है, आपने भी तो छोड़ दिया था। नहीं बेटा, मैंने कोई गुनाह नहीं किया, खुलिया लिया था तुम्हारे पापा से, जो कि मेरा हक है। तुम नहीं समझ पाओगी, मगर तुम्हारे पापा मेरी बिल्कुल भी नहीं बनती थी। हम एक दूसरे को नहीं समझ पा रहे थे। क्या जरूरी है उम्र भर सिसक सिसक के एक गलती निभाई जाए? और मैं भी ये गलती थी,
तुम मेरी बेटी हो। You need to understand, मंसूर मेरा शौहर है। कामयाब होता तो हाँ बोल देता। जो मैं शौहर में चाहती थी मुझे मंसूर में मिली। मेरे बाप ने तुम्हें बचपन से यही बताया कि तुम्हारी माँ बुरी औरत है, मंसूर बुरा है और उसे एक्सेप्ट ना करो। क्यों? क्या थी मेरी गलती? बस यही कि मैंने अपनी जिंदगी का फैसला खुद से किया, अपने लिए किया। बस यही थी मेरी गलती। तुम्हारे पापा ये क्यों नहीं एक्सेप्ट कर सकते कि मैं सिर्फ एक माँ नहीं हूँ बल्कि एक औरत भी हूँ। I'm an individual. I have my own choices. I did not choose मंसूर over you. I chose myself. And मेरे जो choices हैं वो किसी के लिए important हो या ना हो मगर मेरे लिए बहुत important है। और मैं? नहीं बेटा, तुम मेरे लिए बहुत important हो। You're very important to me. मंसूर भी important है, वो मेरा शौहर है। You have to accept him. क्योंकि मैं तुम दोनों में से किसी एक को choose नहीं कर सकती, ना छोड़ सकती हूँ। उनका तो नहीं पता बट मुझे तो छोड़ ही चुकी है। बेटा, एक्सक्यूज मी। बेबी बस चीकू। साजदा बस नहीं चीकू, अभी जा रहे हैं डॉक्टर के पास, फिर ठीक हो जाएंगे। साजदा। जी बेबी जी। मैं इतनी देर से तुम्हें आवाजें दे रही हूँ, कहाँ हो तुम? वो मैं किचन में थी, अम्मा जी के लिए ना यखनी बना रही थी। छोटी बीबी जी ने कहा था कि उनको सुबह सुबह यखनी दे देना। अच्छा, फरहान से कहो कि मेरी गाड़ी ड्राइव में खड़ी करे, मुझे चीकू को वेट के पास लेके जाना है। सुनो, कामयार आ गए? जी जी, वो रात को काफी जल्दी आ गए थे। तो अभी कहाँ है? अपने कमरे में। और आयरा? भाभी जी तो रात से ही अम्मा जी के कमरे में। अच्छा ठीक है, कुछ नहीं है कि अम्मा तुम जी को जाओ, कुछ हुआ मेरी है क्या? गाड़ी रखो। अब वो उनसे ही पूछेगी सीधे कामयाब से जाकर, या फिर आयरा से ही जाके पूछ लेगी। हेलो। थैंक गॉड यू आर अवेक। जी, मगर आप इतनी जल्दी कैसे जाग रही? चीकू की तबीयत खराब है, उसे डॉक्टर के पास लेके जाना है। और तुम्हारी गाड़ी ब्लॉक कर रही है मेरी गाड़ी को। कितनी दफा कहा है कि चाबी तो नीचे छोड़ के जाया करो। आई एम सेंडिंग नवाज, दे दो उसे चाबी। तबीयत तो दादों की भी सायरा ठीक नहीं थी, मुझे लगा आप उनके लिए जाग रही हैं। अच्छा, मुझे नहीं पता था। इफ शी हैड टोल्ड मी तो मुझे कोई प्रॉब्लम थोड़ी है, मैं उन्हें भी ले जाती। बट भाई दिस इज अ नॉन इशू। इतनी गाड़ियां हैं, ड्राइवर्स हैं, शहर में कोई डॉक्टर्स कम है? बात डॉक्टर या फिर गाड़ियों की नहीं होती, बात केयर की होती है। कितनी अजीब बात है ना, कुछ दीवारों के फासले हैं हमारे बीच और कभी कभी वो इतने बढ़ जाते हैं कि एक दूसरे की तकलीफ भी नजर नहीं आती। हम एक घर में रहते हैं, कॉल पे बात कर रहे हैं। Oh, come on, कामयार, you know how it is. मुझे लग रहा है तुम्हें अपनी बीवी पर कोई गुस्सा है जो तुम मुझ पे निकाल रहे हो। वैसे चल क्या रहा है तुम दोनों के बीच? कभी वो तुम्हें कमरे से बाहर निकाल देती है, कभी तुम उसे कमरे से बाहर निकाल देते हो। कोई प्रॉब्लम है तो यू कैन डिस्कस इट विथ मी। डिस्कस? आप मुझसे डिस्कस करेंगे शादी की प्रॉब्लम? इस घर में हम कुछ डिस्कस नहीं करते। सॉलिड था ये, सॉलिड था। अब दूसरी बात ये, मैंने उसे कमरे से नहीं निकाला, वो खुद दादों के पास रुकी है ताकि उनका ख्याल रख सके, जो कि मैंने आज तक आपको करते हुए नहीं देखा। गिव नवाज द कीज। भाई व्हाट एपिसोड, मतलब क्या मतलब इसके अंदर वन लाइनर्स बहुत सारे जबरदस्त थे यार, बढ़िया। बाकी ये जो जोड़ी है ना इन दोनों की, ये दोनों हस्बैंड वाइफ, ये दोनों बहुत तगड़े वन लाइनर्स है यार। हाँ यार, ये दोनों मतलब एक से बढ़कर एक वन लाइनर देते हैं। हाँ, आयरा थोड़ी ज्यादा भारी पड़ती है बट ये भी कम नहीं है भाई। कामयार भी भाई क्या मस्त वन लाइनर दिया एंड में। कामयार का भी अपना अवतार में आ नहीं पा रहा है। अब वो है ना थोड़ा कंफ्यूज सा हो गया है अपनी लाइफ में, मैं बिगड़ूं कि नहीं बिगड़ूं, उसमें कंफ्यूजन में है वो। यार मैं पूरा बिगड़ूं कि थोड़ा बिगड़ूं, अरे मैं बाहर जाऊं। और वो जो लास्ट में जो ड्राइवर और उसका सीन हुआ ना भाई, टॉस कर लेते हैं यार, क्यों एक तो चलिल होगा, देखते कौन होता है, वो बड़ा सही लगा मुझे यार। देखते हैं भाई अब क्या होता है आगे इस ड्रामा में। उम्मीद है आपको अच्छा लगा। आज का रिएक्शन अच्छा लगे, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मेक लव नॉट वॉर।